गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए BVR सुब्रमण्यम, बी आकाश सिन्हा, सी BR लक्ष्मीकांत या डी परमेश्वरम अय्यर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए BVR सुब्रमण्यम। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूर्व IAS अधिकारी BVR सुब्रमण्यम को 20 फरवरी को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और सुब्रमण्यम मौजूदा सीईओ परमेश्वरम अय्यर की जगह लेंगे। अगले 2 साल तक BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ रहेंगे। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 20 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 18 फरवरी या डी 15 फरवरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए 20 फरवरी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने को मंजूरी दी। पहली बार 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक शुरू हुआ। यह किन 2 देशों की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत उज्बेकिस्तान, सी भारत और बांग्लादेश या डी भारत और श्रीलंका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी भारत और उज्बेकिस्तान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का 4था संस्करण आज विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हुआ। उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक शामिल हैं। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस ए BR सुब्रमण्यम, बी परमेश्वरम अय्यर, सी R लक्ष्मीकांत या डी AS भिंडर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी परमेश्वरम अय्यर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अय्यर विश्व बैंक में हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर की जगह लेंगे। 1988 बैच के IAS अधिकारी खुल्लर को सितंबर 2020 में विश्व बैंक में नियुक्त किया गया था और 31 अगस्त 2023 को उनकी सेवानिवृत्ति तक जारी रहना था। अब एक और पॉइंट जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शंस ए भोपाल, बी इंदौर, सी खजुराहो या डी जबलपुर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खजुराहो। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। महोत्सव का समापन 26 फरवरी को होगा। समारोह में मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार दिया जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस ए MV सुचेंद्र कुमार, बी अवनी लेखरा, सी रुचिरा कंबोज या डी विजय शेखर शर्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है।
वह न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुनी गई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में UIDAI ने आधार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया? ऑप्शंस ए आधार बॉट, बी आधार मित्र, सी आधार चैटबॉट या डी आधार बेस्ड बॉट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी आधार मित्र। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की ओर से AI/ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है। चैटबॉट के आने से UIDAI की वेबसाइट पर अपने आधार से जुड़ी जानकारी लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके माध्यम से आप आधार पंजीकरण, अपडेट स्टेटस, PVC आधार को ट्रैक करना, नज़दीकी आधार सेंटर का पता लगाने के साथ अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस ए बेन स्टोक्स, बी क्रिस गेल, सी विराट कोहली या डी एडम गिलक्रिस्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए बेन स्टोक्स। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने 18 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बेन स्टोक्स 109 छक्के और सेकंड नंबर पर हैं मैकुलम जिन्होंने 107 छक्के लगाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी से विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शंस ए M पासपोर्ट, बी N पासपोर्ट, सी Z पासपोर्ट या डी Y पासपोर्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए M पासपोर्ट। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विदेश मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन में तेजी आने के लिए M पास पुलिस पोर्टल लॉन्च किया है। पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी से जारी विदेश मंत्रालय ने फरवरी 2023 में M पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस परेड के दौरान लॉन्च किया था। ऐप पुलिस कर्मियों को 5 दिनों में डिजिटल और पेपरलेस सत्यापन रिपोर्ट जमा करने की अनुमति देगा। अगला सवाल जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? ऑप्शंस ए क्रिस्टालियाना जॉर्जावो, बी डेविड मालपास, सी गीता गोपीनाथ या डी क्रिस्टीन लेगार्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से बी डेविड मालपास। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेविड मालपास ने घोषणा की है कि वह जलवायु परिवर्तन नीतियों को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ अनबन के बाद विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से 10 महीने पहले जून में अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान छोड़ देंगे। गौरतलब है कि उन्होंने अपनी इस्तीफा की घोषणा ऐसे समय की है जब दुनिया भर के कई देश गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक का प्रमुख नियुक्त करना अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है और बाइडेन मालपास के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये करंट अफेयर्स की क्विज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।